नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि विज्ञापन है यहाँ पर व्यायाम प्रशिक्षक का। जैसे कि आपने लिस्ट देखी थी इससे पहले, पुरानी जो कैलेंडर जारी हुआ था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, तो उस कड़ी में यहाँ पर जो है अगला ज्ञापन का नंबर था व्यायाम प्रशिक्षक का। तो आज उसका जो है ज्ञापन जारी हो गया है। इसके बाद नंबर आता है एलटी का। तो एलटी का भी लगभग इस महीने 25 तारीख के आसपास या कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद तक आने की पूरी उम्मीद है। तो फिलहाल ये यहाँ पर व्यायाम प्रशिक्षक का जो है यहाँ पर अध्याचन या हम कह सकते हैं विज्ञापन जारी हो गया। देखते हैं इसमें क्या है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ सीधी भर्ती के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग तथा डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के रिक्त पदों का चयन हेतु विज्ञापन है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 18 जनवरी 2024 से आज है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि इसमें 22 जनवरी रखी गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 फरवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है 13 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक, और इसका लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि है, या फिर हम महीना कहें मार्च के महीने में ये जो है इसका रिटर्न जो है हो जाएगा। आगे देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक के 59 रिक्त पदों तथा डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के एक रिक्त पद अर्थात कुल 60 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 11/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ऑनलाइन तो नहीं होती है, ऑफलाइन ही होगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लेखित तिथि अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथासंभव पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्र, प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों के द्वारा उनके जो है मोबाइल पर मैसेज द्वारा, ईमेल द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जैसे ही उपलब्ध करा दिया जाएगा तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, और जो है उसमें किस दिन जो है इसका लिखित एग्जाम होगा वो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या इसमें पद हैं। व्यायाम प्रशिक्षक है, पद नाम है यहाँ पर देखते हैं रिक्तियों की संख्या किस हिसाब से है। व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर एससी कैटेगरी में 15 रिक्त पद हैं, जिनमें महिला उत्तराखंड महिला के 4 पद हैं। एसटी में यहाँ पर 3 पद हैं। ओबीसी में 10 हैं, और जिसमें से 3 पद इसमें महिलाओं के हैं। ईडब्ल्यूएस में 5 पद हैं। सामान्य में 26 पद हैं, जिनमें महिलाओं के 7 पद हैं। एक एक्स सर्विसमैन का है, और एक जो है ऑर्फन यानी कि अनाथ उसमें है, और एक पद यहाँ पर है दिव्यांग कैटेगरी में। तो टोटल अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो यह है 59 पद हैं। 14 जो है इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी एक पद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए है, और एक पद जो है अनाथ जो ऑर्फन होते हैं उनके लिए है, और दिव्यांग के लिए एक पद है। तो टोटल यहाँ पर 59 पद यहाँ पर रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर लेवल 5 की नौकरी है, जिसमें वेतनमान 29,200 से 92,300 के बीच में होती है। आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। मुख्य चीज़ जो कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, शैक्षिक अर्हता उसके लिए क्या होगी उस पर बात करते हैं। तो इसमें शैक्षिक अर्हता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है NIS पटियाला या उससे संबद्ध अन्य NIS संस्थान से प्रशिक्षण या फिर कोचिंग में डिप्लोमा, या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर PG डिप्लोमा धारक, या फिर आपने BPED किया होना चाहिए, DPED किया होना चाहिए, या BPE किया होगा। इनमें से कोई एक भी है तो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर आपने
प्रतिनिधित्व किया हो। अखिल भारतीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो। एक खिलाड़ी के रूप में अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया हो। ये इसमें जो है ये कम से कम होनी आपको आवश्यक है। साथ में अधिमान्य अर्हताएं क्या हैं? अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जो कम से कम 2 वर्ष जिन्होंने सेना में जो है नौकरी की हो, एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, या जिसे किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो, या जिसने खेलकूद में प्रवीणता प्राप्त की हो। तो अगर बराबर अंक होते हैं तो इस आधार पर उसे जो है वरीयता दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। अब देखो इसमें शारीरिक मापदंड जो है क्या होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं। तो जनरल और जो ओबीसीज होते हैं उनके लिए जो है न्यूनतम लंबाई पुरुषों के लिए 165 है, महिलाओं के लिए 152 है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये जो है पुरुषों के लिए 160 और महिलाओं के लिए 147, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 157.5 से और महिलाओं का 147 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार सीने की माप सामान्य जो है और पिछड़े ओबीसी जो होते हैं अनुसूचित जाति उनके लिए बिना फुलाए 78 और फुलाने पर 83, यानी कि लगभग 5 का जो है फुला एक्सपेंशन होना चाहिए। उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76 और 5 81 जो फुलाने पे इतना होना चाहिए। शारीरिक वजन जो है महिलाओं हेतु कम से कम 45 केजी तो कम से कम महिलाओं का वजन इसमें होना चाहिए। साथ में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं में छूट देने हेतु आपको हिल सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। साथ में अब इसमें क्या क्या है, इसमें जो है मेरिट फिजिकल भी होगा क्योंकि, तो इसमें कम से कम यहाँ पर भारतीय व्यायाम जो है 3 टाइप के जो है मलखम्ब, आसन, मुगदर, इसमें 25-25-25 यहाँ पर 25-25-25 के 3 जो है यहाँ पर होंगे। तो इसमें अभ्यर्थी को तीनों मदों में न्यूनतम 50 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। साथ में जिम्नास्टिक में पैरेलल बार, हॉरिजेंटल बार, वोल्टिंग हॉर्स, पामिल्स हॉर्स, फ्लोर एक्सरसाइज, ये 25-25-25 अंकों के हैं। और इसमें भी अभ्यर्थी को समस्त 5 मदों में न्यूनतम 75 अंक प्राप्त करना चाहिए। तो एक प्रकार से क्वालिफाई टाइप का एग्जाम इसमें होने वाला है। साथ में महिलाओं के लिए भी यही है, आप देख सकते हैं इसमें इसी प्रकार से देखिए 59 पद थे। एक पद यहाँ पर है व्यायाम प्रशिक्षक डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल, तो वो सामान्य का पद है। एक पद उसमें भी है खाली, तो उसका भी लेवल 5 है और वेतनमान वही है। आयु सीमा भी 21 से 42 के वर्ष है और बाकी चीज़ें भी लगभग समान ही है इसमें। अब देखो उसमें समान तो नहीं, इसमें कुछ थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातकीय उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बीपीएड या योग शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र या उपाधि आपको होनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे व्यक्ति को सीधे में लिया जाएगा। प्रशासनिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसमें भी 2 घंटे की पेपर का एग्जाम होगा, 100 अंकों का जो है, और 2 ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन होने वाले हैं। उसी प्रकार से इसमें जो है न्यूनतम जो सामान्य EWS वाले हैं उनको 45% अंक लाना जरूरी है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति में 35% न्यूनतम अंक आपको लाने आवश्यक होंगे। तो ये थे आज के जो है फॉर्म, जो आज व्यायाम प्रशिक्षक का फॉर्म निकला हुआ है, इसे आप भर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है आपको जो है इसमें मिल जाएगा, इस PDF में मिल जाएगा। आप इस PDF को हमारे जो है टेलीग्राम चैनल में दिव्य ज्ञान नाम से होगा, वहाँ सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में फ़ीस का है, तो जैसा UKSSC जो है फ़ीस निर्धारित रहती है, अनरिजर्व या जनरल OBC के लिए 300, SC ST EWS के लिए 150 रुपये है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 और ऑर्फन जो अनाथ हैं उनके लिए कोई शुल्क इसमें नहीं होगा। ऑनलाइन आप इस फीस को जमा कर सकते हैं। सिलेबस आपको इस PDF के जो है लास्ट में मिल जाएगा, अंतिम में, ठीक है, कि किस एग्ज़ाम किस टाइप से के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, तो सिलेबस भी इसमें है। तो ये एक अच्छी खबर है। यहाँ पर UKSSC जैसा वो कह रहा है अपने नाम के अनुरूप जो है वो काम भी कर रहा है। तो इसके बाद अगला नंबर LT का है, तो LT का एग्ज़ाम भी 25 जैसा जहाँ तक लग रहा है 25 जो जनवरी है उससे थोड़ा पहले, 1-2 दिन पहले तक या 1-2 दिन बाद तक, इसके आसपास जो है आपको LT भर्ती जो है दिख जाएगी, उसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा और उसका एग्ज़ाम 10 मार्च को हो जाएगा। उसकी आप तैयारी रखिए। तो बाकी आपको जो है ज़्यादा जानकारी इस PDF के माध्यम से मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।